अक्सर मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि जैसे कि हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, कई आवरण हैं हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में। वो निर्भर करते हैं हम किन घटनाओं से गुजरे हैं, कैसा जीवन पहले करा है। उन सबका मिला जुला एक रूप है। तो इस बीच हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हम क्या हैं। इन घटनाओं के वजह से हम एक वो हैं, तो वो कृत्रिम ही है, लेकिन इसके पीछे भी कई आवरण हैं। उनके पीछे जो ठीक हम हैं, जो एक सहज हमारा रूप है, तो उस सहज के हम इतना दूर क्यों हैं? मतलब हम सहज रह क्यों नहीं पाते हैं? इसी सवाल में उत्तर साफ है। हम एक और कह रहे हैं कि मैं वो हूँ जो मेरे अतीत की परिस्थितियों का निर्माण है। दूसरी ओर मैं कह रहा हूँ कि मैं समझना भी चाहता हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ कौन? आपने अभी अभी परिभाषा दी। मैं कौन हूँ? मेरे अतीत की जितनी घटनाएं हुई थीं उन सबका संकलन मात्र हूँ मैं। और ये जो मैं है ये कह रहा है कि मैं समझना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या ये मैं समझ सकता है? क्या आप कभी समझ पाएंगे आप कौन हैं? अगर आप यही हैं, मिट्टी, पानी, हवा, माँ के गर्भ से जो मांसपिंड उत्पन्न हुआ था, जो जल, अन्न, पोषण, आहार लेके बड़ा होता गया, अगर आप वही सब कुछ हैं तो क्या वो समझ सकता है कभी मैं कौन हूँ? ये तो समझने की बात हुई ना। अगर मैं सिर्फ पदार्थ हूँ तो क्या पदार्थ समझ सकता है? ये दीवार को समझ सकती है अगर मैं ये दीवार ही हूँ? ये दीवार परिस्थितियों का उत्पाद है। मैं भी अगर परिस्थितियों का उत्पाद हूँ तो मैं कुछ समझ सकता हूँ क्या? ये बात बाद में है कि मैं कौन हूँ। अक्सर ये जुमला भी अब खूब उछाला जाता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उससे पहले ये बात आती है कि ये प्रश्न पूछने वाला ही कौन है। मैं कौन हूँ का उत्तर किसको मिलने वाला है? तुम्हें। दीवार को क्या उत्तर मिलेगा? कौन सा उत्तर है जो इसकी समझ में आ जाने वाला है? तो एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। पहला कदम तो ये है कि उस सबसे अपने आप को संयुक्त मानना छोड़ो जो तुम अपने आप को कहते आए हो। और इसकी भी कोई आश्वस्ति नहीं है कि वो छोड़ा जा सकता है। अगर हमें पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है तो हम कहेंगे कि हम देखना चाहते हैं कि क्या मैं अपने अतीत की घटनाओं, जल, अन्न, पोषण, हवा और प्रभावों के अलावा भी कुछ हूँ कि क्या मैं हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो हूँ मैं उसे जानना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि देखें तो सही कि मैं सिर्फ दीवार ही हूँ या दीवार से हटके अतिरिक्त भी कुछ हूँ। पहले मैं अपने पे आता हूँ, फिर मैं अपने सवालों पे आऊँगा, क्योंकि मेरे सवाल भी तो मेरी पैदाइश हैं। पहले मैं देख तो लूँ मैं कौन हूँ, फिर सवालों से बातचीत करेंगे। अभी तो यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो सवालों से क्या लेना देना? आप समझ रहे हैं? और ये जांचना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि मेरे अतीत के अतिरिक्त भी मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ। बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। उत्सुक है जानने में कैसे जाना जा सकता है? ये आपकी खाल है, इस पे गर्म पानी पड़े तो क्या होगा? ये जलेगी। वही गर्म पानी इनकी खाल पे पड़े तो क्या होगा? इनकी खाल पे पड़े तो? निश्चित रूप से हम सब किसी एक संस्था के ही छात्र हैं। ये जो खाल है वो किसी एक जगह से ही आ रही है। ये कुछ सीख के आ रही है। क्या सीख के आ रही है? गर्म होने से जलना। ये सीख के आ रही है कि गर्म पानी पड़े तो ऐसे ऐसे जल जाना, फफोले उभर आने चाहिए। ठीक है ना? तो वो तो कुछ साझी बात है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे मेरी निजता हो। वो बात अतीत की लगती है, सीखी हुई लगती है।
अब कुछ और। आप किसी को देखते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है आपके भीतर जो बिल्कुल अकारण है, उन्माद नहीं, एक शून्यता आ जाती है। कुछ खास नहीं है उस चेहरे में, सरल सा चेहरा है, कुछ विशिष्ट नहीं, कुछ विलक्षण नहीं, और आपको भी पता नहीं कि आपको हुआ क्या, पर कुछ हुआ। और जो हुआ वो रासायनिक उत्तेजना सा तो नहीं लग रहा, क्योंकि उत्तेजित होने के लिए वो चेहरा आपको कुछ दे नहीं रहा। क्या इनके ऊपर भी उस चेहरे का यही प्रभाव पड़ना है? क्या इनके ऊपर भी? क्या आपको कभी सिखाया गया था कि अमुक चेहरा देखना तो अचानक चित्त शून्यता का अनुभव करना? ये कुछ नया है। इसका होना बताता है कि मैं सिर्फ अतीत की पैदाइश नहीं हूं, कुछ और भी है मुझ में। इस दीवाल के साथ वो सब कुछ किया जा सकता है जो इसकी प्रॉपर्टीज में शुमार है। हमें इसके गुण पहले ही पता हैं। यहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा जो यकायक है, अचानक है, जिसके पीछे रहस्य हो। आपके साथ ऐसा कुछ घट सकता है जो बिल्कुल अनायास हो, जिसकी जड़ का कुछ पता न चले, जो रहस्यात्मक हो। उसका घटना ही बताता है कि पूरे तरीके से तो तुम नहीं हो मात्र संस्कार, मात्र कंडीशनिंग, मात्र देह, मात्र मन। क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ जिसका संबंध न देह से है, न मन से है, न अतीत से है, न संस्कार से है। सुन रहे हो ये सारी बातें, और सुनते सुनते अचानक खाली हो जाओ, एक विराट सूनापन, मन जैसे किसी आकाश में उड़ा पंछी की तरह और आकाश में खो ही गया। ये तुम सीख के तो नहीं आए थे, तुमने इसकी तैयारी भी नहीं की थी, तुमने अपने आप से कहा भी नहीं था कि आज ऐसा होना चाहिए, और हो गया। अब क्या जाहिर नहीं है कि ये जो हुआ है ये मन, बुद्धि और चेतना के पार की घटना है। इससे सिद्ध होता है कि तुम सिर्फ पदार्थ नहीं हो, क्योंकि ये जो हुआ वो पदार्थ के गुणधर्म से बाहर की बात थी। कोई दीवार शून्य नहीं हो सकती, कोई पत्थर अनुभव से खाली नहीं हो सकता। तुम हो सकते हो। वो सब कुछ जो अनुभव के पार का है, वो सब कुछ जो किसी भी तरीके से तुम में कभी बाहर से प्रविष्ट नहीं हुआ, वो तुम्हारी निजता है, वो तुम्हारी असलियत है। पर उस तक जाने के लिए, उससे रूबरू होने के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को उपलब्ध कराना पड़ेगा। प्रेम को, सौंदर्य को, शून्यता को, समर्पण को, बोध को, तब प्रमाण मिल जाएगा। और वो प्रमाण याद रखना कि एक अप्रमाण जैसा होगा, क्योंकि हमारे तो सारे प्रमाण भी उपस्थिति के प्रमाण होते हैं। हम कहते हैं कुछ साबित हुआ, अगर कुछ दिख जाए या फिर दिखता हो और दिखना बंद हो जाए, तो हमारे सारे परिणामों की और प्रमाणों की बात भी भौतिक होती है। उनका संबंध भौतिक उपस्थिति और अनुपस्थिति से होता है। तुम्हें जो प्रमाण मिलेगा वो एक अप्रमाण होगा। वो न होने का प्रमाण होगा। न सिर्फ अनुपस्थित हुए, बल्कि
ये देख पाने वाला भी अनुपस्थित हो गया कि हम नहीं रहे। एक चीज होती है कि जैसे यहां पर एक कैमरा लगा हुआ हो, कैमरा दो ही बातें बता पाएगा, यहां पर लोग उपस्थित हैं, कैमरा बता देगा, और दूसरी बात कैमरा ये बता पाएगा कि यहां पर लोग उपस्थित नहीं है। सत्य का प्रमाण तब मिलता है जब यही ना हो कि उपस्थित है कि नहीं है, वो पीछे की बात रह गई, कैमरा ही बंद हो गया। उस चेतना के ही पार निकल गए जो पदार्थ का संज्ञान लेती थी, गिनती थी। गिनती तो कुछ भी हो सकती है, गिनती 1 2 3 भी हो सकती है, गिनती 0 भी हो सकती है, कोई नहीं है तो भी गिनती तो चालू ही है। वही चला गया जो गिन रहा था, वो कैमरा ही बंद हो गया। जो एहसास कर रहा था, जो अनुभव कर रहा था, अनुभोक्ता ही गया। प्रमाण मिलता है, उस प्रमाण के लिए तुम्हें जीवन में कूदना पड़ेगा। उस प्रमाण के लिए अकारण से भय छोड़ना पड़ेगा। सारा अतीत, सारे संस्कार तुम्हें कारणबद्ध जीना सिखाते हैं। जब जीवन में उतरो, डूबो और पाओ कि बिना वजह के कुछ हुआ जाता है, और जो हो रहा है उसमें एक अनूठा रस है किसी और जगह का, अपूर्व, अनुभव से अनछुआ। तब कहते हो ये तो कुछ समझ में नहीं आता, पर परवाह कौन कर रहा है कि समझ में आए। बात इतनी मीठी है कि समझ में न भी आए तो चलेगी। करना क्या है जान के कि इसका कारण क्या है, अपने आप में ही बात बहुत मीठी है। और ये मिठास अद्वितीय है, ऐसी पहले नहीं चखी, अपूर्व है। जिसने जिंदगी में उस रस को नहीं चखा जो बेवजह है, जो अकारण है, जो खाली है, जो जितना आकर्षक है उतना ही भयानक है, उसका तो ये कहना वाजिब ही होगा कि वो एक दीवार मात्र है, क्योंकि उसका जीवन वैसे ही बीत रहा है जैसे दीवारों का बीतता है। किसी कारणवश खड़ी कर दी जाती हैं और जब कारण की पूर्ति हो जाती है तो ढह जाती हैं। फिर तो हम में और दीवारों में कोई अंतर नहीं। उद्देश्य तो दीवारों के पास भी होते हैं, कोई दीवार निरुद्देश्य नहीं खड़ी की गई। इंसान मिट्टी है, और ये मिट्टी अगर ऐसा रूप न ले ले कि इसमें आकाश समा जाए तो फिर मात्र मिट्टी है। इंसान होने का अर्थ होता है कि ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी ऐसी हो जाए कि इसके भीतर अनंत आकाश समा जाए। और अगर नहीं हुआ है तो फिर इंसान मिट्टी है, दीवार है, पदार्थ है, अतीत है और संस्कार है। मिट्टी को तो मिट्टी में मिल जाना है। मिलने से पहले आकाश से मिली नहीं गले या मिली, प्रश्न बस यही है। जीवन का उद्देश्य भी यही है, मिट्टी मिट्टी हो जाए उससे पहले आकाश से गले मिल लो।
ऐसे